उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में बेकाबू कार ने जमकर तांडव मचाया। जानकारी मिल रही है कि बेकाबू कार ने सड़क पर खड़े कई लोगों को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में दो सगे भाइयों समेत 8 लोगों की मौत होने की सूचना मिल रही है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, ये अंबेडकर नगर में जो है बेहद दुखद सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू कार ने कई लोगों को रौंद दिया, 8 लोगों की मौत हो गई। क्या कुछ सर हादसे का कारण बताया जा रहा था? क्या शराब पीकर वो कार चला रहा था या कोई अन्य कारण निकलकर सामने आ रहा है? और इसमें जो मृतक हैं क्या उनकी पहचान हो पाई है सर? प्रांशु, उत्तर प्रदेश में तमाम रोक के बावजूद जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं उसके बावजूद हादसे कम नहीं हो रहे हैं। अंबेडकर नगर में दिल दहला देने वाला यह हादसा कहा जाएगा कि दो बाइकों की टक्कर होती है। आसपास के लोग मदद के लिए वहां पहुंचते हैं, तभी बेकाबू एक स्विफ्ट कार जो है वो तेज गति से आ रही होती है, सभी को कुचलकर चली जाती है। तो इसमें 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। सोचिए, मृतकों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। तो ये हादसा इतना भयानक होता है कि आसपास चीख पुकार मच जाती है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो है रविवार रात का हादसा है। 2 बाइकों की पहले टक्कर होती है जिसमें दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। आसपास के लोग घायलों की मदद के लिए मौके पर पहुंचते हैं और उन्हें अस्पताल पहुंचाने का प्रयास कर ही रहे होते हैं। इसी दौरान बेकाबू स्विफ्ट डिजायर कार आती है और लोगों को कुचल जाती है। यानी कि उनके कुचलने के बाद वहां पर चीख पुकार मच जाती है। अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर जलालपुर के असरफपुर भुआ भट्टे के पास ये दर्दनाक हादसा होता है। हादसे के बाद स्थानीय लोग पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस की मदद से लोगों को, यानी जो घायल होते हैं, उनको सीएससी जलालपुर पहुंचाया जाता है। यहाँ डॉक्टर जो है 6 लोगों को मृत घोषित कर देते हैं। 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया जाता है। बाद में उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो जाती है। जो मृतक हैं उनकी पहचान अंबेडकर नगर के रहने वाले कैफी, ये 32 साल के महज, उत्तम कुमार ये 24 साल के, आदित्य कुमार सिर्फ 25 साल, दिव्यांशु ये इनकी 22 साल उम्र, लालचंद 24, राजू 32, साहिल 28 और इंद्रेश ये 30 के रूप में हुई है, जिनमें से आदित्य कुमार और दिव्यांशु दोनों सगे भाई हैं। आप सोचिए कि अभी इनकी उम्र भी नहीं हुई, कुछ की शादी हुई, कुछ की शादी नहीं हुई। इनके सपने होंगे इनके परिवार के, ये बुढ़ापे की लाठी बनेंगे और पल भर में इनकी जिंदगी चली गई। एक हादसे ने इन सभी की जिंदगी को निगल लिया। तो ये आप सोच सकते हैं कि कितना जबरदस्त हादसा हुआ। दोनों भाई जो है, जो मृतक हैं, ये जलालपुर शादी समारोह से लौट रहे थे और इनकी जो मदद के लिए लोग आए थे, उन सभी की भी इसमें दर्दनाक मौत हो जाती है। तो ऐसे में जो हादसे रोकने को लेकर तमाम प्रयास हो रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। लोगों को किसी को फर्क ही नहीं जैसे पड़ रहा है। वो अपनी गति से, अपने मनमाने रवैये से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों की जान लेने का सिलसिला जारी है। पहले हम आपको जो मौके पर पहुंचे हुए थे एडिशनल एसपी हैं जिन्होंने इस हादसे के बारे में जानकारी दी, उनको सुना देते हैं कि उन्होंने हादसे को लेकर क्या कुछ बताया। आज दिनांक 3 मई को रात्रि लगभग 11:30 बजे अकबरपुर जलालपुर मार्ग पर अशरफपुर भुआ भट्टे के पास 2 बाइक सवार की आपस में टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। घायल व्यक्तियों की मदद के लिए आसपास से कुछ लोग पहुंचकर उन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान जलालपुर की ओर से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के द्वारा अनियंत्रित होकर वहां खड़े लोगों को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसमें 6 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी जलालपुर एवं थाना जलालपुर पुलिस के द्वारा लोगों के सहयोग से घायलों को उपचार हेतु सीएससी नरपुर जलालपुर ले जाया गया, जहां 6 व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया। 2 गंभीर रूप से घायलों को
उपचार हेतु जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जहां से उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। उपचार के दौरान उन 2 व्यक्तियों की भी मृत्यु हो गई है। घटनाक्रम के संबंध में पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आपने सुना एडिशनल एसपी जो जानकारी दे रहे थे हादसे को लेकर के। इतना दर्दनाक हादसा हुआ कि अंबेडकर नगर में कोहराम मच गया और लोग समझ ही नहीं पाए, तो मदद के लिए आए थे कि वहां मौत जैसे इंतजार कर रही हो, पल भर में आएगी मौत स्विफ्ट डिजायर के रूप में और सभी को कुचल कर चली जाएगी, सभी की जान लेकर चली जाएगी। तो फिलहाल उस इलाके में कोहराम मचा हुआ है और जब ये शव वापस घरों को पहुंचेंगे तो सोचिए वो मंजर क्या रहेगा कि एक गांव में, एक इलाके में एक साथ इतनी शव पहुंचने के बाद वहां पर मंजर क्या कितना भयानक होगा, ये देखना लोग देखेंगे उसको, उस दौर को भी लोग मतलब जो है देखेंगे मजबूरी बस। लेकिन ये कम से कम सबक दे रहा है कि आपकी लापरवाही, आपकी एक अनियंत्रित गति किसकी और कैसे कब जान ले सकती है। ये ताजा उदाहरण ये अंबेडकर नगर का ये दर्दनाक हादसा है। जी बिल्कुल। तो अंबेडकर नगर में बेकाबू स्विफ्ट डिजायर कार ने जो है तांडव मचाया और बताया जा रहा है कि 2 बाइकों की आमने सामने से टक्कर हुई थी। उनकी मदद के लिए जो है लोग आए थे, उनकी मदद के लिए उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए ले जा रहे थे कि इसी दौरान बेकाबू स्विफ्ट डिजायर कार ने जो है कई लोगों को रौंद दिया और इस हादसे में बताया जा रहा है कि 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 2 सगे भाई भी शामिल थे। वहीं अगर बताएं तो वो कार जो है लोगों को रौंदते हुए एक खड्ड में पलट गई और जो कार चालक है वो कार छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन जिसने भी इस हादसे के बारे में सुना वो कहीं ना कहीं उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसका दिल दहल उठा कि मदद के लिए लोग गए थे और उन्हीं लोगों को एक कार ने रौंद दिया। तो मौत का भी कोई भरोसा नहीं कि कब आ जाए।